अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ मौजूद हैं राजा मोहसिन एजाज, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हमारे पास अब एक खबर ये आई है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने जो मामला टेकअप किया खुद से जेल में इमरान खान साहब को मिलने वाली सहूलियात से मुतालिक जो उन्होंने रिपोर्ट तलब की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है और शायद चीफ जस्टिस को भी कुछ इंफॉर्मेशन इसी हवाले से मौसूल हुई थी, जिस पर अब वो सरकारी दस्तावेजात तलब कर रहे हैं। मोहसिन साहब से पूछेंगे, इन्होंने अभी पूरा इन्होंने खोल कर रखा हुआ है, उनका बयान हल्फी तकरीबन 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बताइएगा मोहसिन साहब, इसमें चीदा चीदा नुकात क्या हैं? देखें जो सब चार अहम नुकात हैं इसमें। सबसे पहले तो वो उन्होंने बताया है इमरान खान साहब की अहलिया ने कि मैं 22 अगस्त को मुलाकात हुई मेरी इमरान खान से, और उस मुश्किलात के हवाले से वो ये लिखती हैं कि ये जो मुलाकात थी ये बहुत डिलेज और मुश्किलात के बाद जाकर मुमकिन हुई। इसकी वो मज़ीद तफसील में तो नहीं जा रही कि वो क्या मुश्किलात ये थी, लेकिन उसके अगले नुक्ते में वो ये लिखती हैं कि जो इस मुलाकात के दौरान जो चीज़ें थीं वो उन्हें मतलब खिलाफ कानून लगी और बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान चेयरमैन PTI विलिंग नज़र आए कि वो रूल ऑफ लॉ के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये दूसरा नुक्ता है। तीसरे नुक्ते में वो लिखती हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस तरह से हैं कि एक तो जो उनका जो वेट है वो तेज़ी से गिर रहा है, और इसके साथ साथ अब 70 साल की उम्र में वो ये कहती हैं कि मैं ये समझती हूँ कि उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। जिस तरीके से आप वो जो वेट कम हो रहा है उसको वो वजह बता रही हैं कि अगर वेट कम हो रहा है इस उम्र में तो ऑब्वियसली उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। और उस देखिए जो मुतालबा कर रही हैं ना वो बड़ा सीरियस है। वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करे। हालांकि चीफ जस्टिस साहब इस मामले को ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं। उन्होंने कल ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी कि उनके हवाले से रिपोर्ट दी जाए जो जेल में उनको कैद किया गया, बल्कि जब शाम को रिटर्न ऑर्डर आया तो तहरीरी तौर पर भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप इस हवाले से अपनी रिटर्न रिपोर्ट जमा करवाएं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अब उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, मुश्किलात हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुरअज़म हैं। अब ये बड़े संजीदा सवालात हैं और 28 तारीख यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा होनी है। इन चैम्बर्स जमा होगी। ये 3 मेंबर बेंच ने ये केस सुना था। जस्टिस इनके पास जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं। अब ये रिपोर्ट जमा होगी तो लगता है कि ये मामला अब आगे जाएगा, क्योंकि चीफ साहब ने भी ये मामला टेकअप किया है। शायद उनके पास कोई इतलात हुई हो जिस तरह सर बिल्कुल वो इतलात है उनके पास, क्योंकि आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने भी बताया कि उनकी मुलाकात हुई है और किस कदर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। और उन्होंने बताया कि एक वर्दी वाला शख्स, अब वो नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में पुलिस वाला ही शख्स था या कोई और, मगर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो हमारे दरमियान आकर बैठ गया और मैंने उनसे कहा कि ये आइन जो है वो वकील को और उसके क्लाइंट को आज़ादी के साथ अकेले में बैठकर बात करने का इख्तियार देता है और आप लोग हमें क्यों कर ऐसे इस तरह की रुकावटें बीच में डाल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इंतहाई गैर ज़रूरी और गैर इखलाकी किस्म की जो हरकत हैं वो हो रही हैं जेल के अंदर। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि हम इसी वजह से रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद चीफ जस्टिस के पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से आई होगी, जिसकी बेस पर उन्होंने अपना माइंड बनाया। क्योंकि लतीफ़ खोसा ने ये पॉइंट बाद में उठाया, चीफ जस्टिस ने पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा कि क्या वो कमरा अदालत में मौजूद है, और जब वो उनको बताया गया कि वो नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऑर्डर में लिख देंगे और हम रिपोर्ट मांगेंगे जेलों में जो कैदियों को सहूलियात मुयसर हैं, बिलखसूस इमरान खान साहब, क्योंकि इन्हीं का मुकदमा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। तो अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और अब रिटन फॉर्म में भी आ गया है। और चीफ जस्टिस पर जो गुज़िश्ता रोज तनकीद की जा रही थी, बिलखसूस पाकिस्तान बार कौंसिल और मुख्तलिफ हमारे जो सियासी पंडित्स हैं जो आपकी तरह टीवी स्क्रीनों पर बैठते हैं रात को, उनकी जानिब से काफी ज्यादा तनकीद की गई चीफ जस्टिस पर कि उन्होंने गैर जरूरी ऑब्जर्वेशन दी। हत्ता के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर भी तनकीद की गई, जिनके बारे में तासुर है कि वो हम ख्याल बेंच का हिस्सा नहीं है। उसका जवाब भी कल जजेस ने दिया कि वकला की जानिब से जजेस पर तनकीद मुनासिब नहीं है, तनकीद करनी है तो अदालती फैसलों पर करें। अब सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस ने उस तमाम तनकीद को बालाए ताक रखते हुए जो उनको बेहतर लगा
जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी उसको तहरीरी शक्ल में ढाल दिया है और अब रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। दूसरी जानिब जो तोशा खाना केस है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, हमारे एक दोस्त है राजा अमरबाज साहब, कल वो ये कह रहे थे, एक जानिब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सजा है वो उसमें गलतियां हैं जो सजा का फैसला है, और दूसरी जानिब फिर जेल की सूरत हाल पर रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। तो बज़ाहिर नजर यही आता है कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल नहीं हो रही। तो मेरी राय उस पर यह थी कि सजा इमरान खान साहब की इस केस के अंदर, तोशा खाना के अंदर, आज हाई कोर्ट से मुअत्तल हो सकती है। आज हो सकता है अदालत पहले अपना फैसला महफूज करे, आज नहीं तो कल सुना दे, मगर सजा मुअत्तली तो अब तय नजर आ रही है, दीवार पर लिखी हमें नजर आ रही है। इमरान खान साहब की इस मुकदमे में रिहाई भी वाज़ेह है, मगर जो उनकी जेल से रिहाई होगी वो ओवरऑल उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है, कई ऐसे मुकदमात हैं, क्योंकि वो मैं माजरत मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से एक्चुअली खबरें जो हैं वो इतनी स्पीड से आ रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में भी अब मामला शुरू हो गया और आज दोनों बहनें आई हैं इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थी। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद इस वजह से की जा रही है या की गई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मामले में गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स, देखें आर्टिकल 187 बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देता है, और इख्तियारात का मतलब आप जिम्मेदारी भी होती है। इख्तियार सिर्फ इख्तियार नहीं होता, बल्कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स द पीपल, कि उनके राइट्स को, बुनियादी जो हुकूक हैं उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो अब दायरा कार का जो सबसे सीरियस मामला था, देखिए 4 तोशाखाना में बुनियादी सवाल हैं। एक तो दायरा कार वाला मामला, एक क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं होता, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन होता है, लोगों पर मुश्तमिल, चेयरमैन और चारों मेंबर से आते हैं। सेक्रेटरी भिजवा देता है ये उसको वहाँ पे, फिर दोबारा रिमांड उसी जज को बार बार किया जाता है। आप इस बुनियाद पे जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब जो आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ भी, और हुमायूं साहब के खिलाफ भी रेफरेंसेस भी आ चुके हैं। ये एक बड़े सीरियस इश्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब इसको एक मामला वो मजिस्ट्रेट वाला भी है कि मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास एग्जामिन करता, वो अगर मुनासिब समझते, ये भी एक सीरियस इशू है। कल उठाया खोसा साहब ने, और कल उठाया, ये 4 नुकात हैं। और अब सजा देखें, अब मुअत्तल करना या चौथा भी उनको बता दें, वो गुवाहान का जो गुवाहान पे, देखिए गुवाहान तो जो सब एक चीज में आज इधर यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम में बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप गवाह को माइनस नहीं कर सकते। सिविल प्रोसीडिंग में तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये बंदा जो है ये इररिलेवेंट है, छोड़ दें, उसमें मार्जिन होता है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो अदालत खुद कहती है फलां बंदे को, अदालत पहले से तो नहीं कि उसे पता कि यार उस बंदे ने आके क्या कहना है या वो क्या, तो लिहाजा उन्हें करना चाहिए था। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंगली जी पूछा गया जब इलेक्शन कमीशन के वकील उनसे कि जी कि आपने इन्हें दिफा का मौका दिया था, जी हमने दिया था, 2 दफा दिया। उन्होंने कब दिया 2 दफा? जी एक ही दिन में 2 दफा दिया। ये तो नहीं होता यहाँ पे, तो समातें आपको पता है बड़ी बड़ी, आप जी 2 हफ्ते बाद आ जाओ, हफ्ते बाद आ जाओ, कल आ जाओ, 4 दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए। तो देखिए रेगुलरिटीज तो हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इवन हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स कोई तकरीबन ऐसे ही जहांगीरी साहब ने गुवाहान के मामले पर, क्योंकि वो फौजदारी के बहुत बड़े माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने भी यही क्वेश्चन उठाया कि क्यों कर गुवाहान की जो फहरिस्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया, उनको इररिलेवेंट किस बुनियाद पर आप करार दे सकते हैं। इस केस के अंदर जो फौजदारी का मुकदमा है और इमरान खान साहब को एक हक है कि वो अपने हक में दिफा जो करें, उनका वो एक गुवाहान पेश करें। तो इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिसकी बेस पर ही हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले मोहर जब्त कर दी कि जो फैसला आया है उसमें कई गलतियां मौजूद हैं, मगर अब हाई कोर्ट भी उसी नौयत के जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रही है। दूसरी जानिब सर हमारे जो नाजरीन है वो ये सवाल कर रहे हैं कि कल क्यों कर केस कंक्लूड नहीं हुआ। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीटीआई जो लीगल टीम है उनकी जानिब से जानबूझकर नहीं तो ताखीर जरूर हुई। जो आर्गुमेंट्स उनको आधे घंटे या 1 घंटे में कंक्लूड कर लेने चाहिए थे, उन्होंने उनको काफी ज्यादा तूल दिया, लंबे खींचे आर्गुमेंट, और एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ वकला ने कल इमरान खान साहब के हक में आर्गुमेंट्स दिए, जो कि मेरा ख्याल है में इतना लंबा जब आप लेके जाएंगे ना आप टू द पॉइंट, जो 4 बुनियादी नुकात मौका मिल जाता है दूसरी साइड को लिंगर ऑन करने। उन्होंने भी कहा जी हमें भी 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो अब ये बड़ा अहम नुकता है। और दूसरी तरफ जो सदर साहब ने 6 माह सब कैदियों की वो 14 अगस्त के मौके पे सजाएं कम की हैं, वो भी अब 3 साल से काफी नीचे आ गई है। तो आमतौर पर प्रैक्टिस आप कोर्ट में ये देखते हैं जब सजा 3 साल की होती है वो
ज़्यादा अरसा नहीं, वो पहली नहीं तो दूसरी हियरिंग पे आमतौर पे हमने देखा तो यही था कि जी वो मामला रुक जाया करता है, लेकिन यहाँ पे लटकाया जा रहा है, लटकता जा रहा है, जो भी आप इसको। तो इसमें एक चीज फाइनली मुझे आपको जल्दी भी है, उन्होंने जाना है, बेटी को शायद पिकअप करना है उन्होंने, वो इलेक्शन कमीशन और सदर का जो एक मामला है उस पर हमें अपने 2 सेंट्स दे दीजिएगा कि आज डॉन में बड़ी अच्छी एक स्टोरी छपी है कि सदर मुमलिकत जो है उसको इख्तियार है, आइन उसको इख्तियार देता है, और जो मेयर आपकी ये कह सकते हैं कानून साजी है, इसके जरिए इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है कल का वो इंतहाई भोंडा है। देखें, ये एक बहुत जो है मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप एक पूरा वो रखें, मैं आपको तफसीलन उसको बताऊंगा, लेकिन 2-4 जुमले में मैं बोलता हूँ। देखिए, जब मौका आया ना इस मुल्क में इलेक्शन करवाने का, नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन नहीं करवाए गए। मुझे याद है इसी अदालत में जब नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था फैसला सुनाने से पहले। जब 4-5 मिनट आया फैसला सुनाने, तो आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पहुंच चुके थे, उनसे पूछा जी अब बताएं आप इलेक्शन करवा सकते हैं? उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवा सकते। जी क्यों नहीं करवा सकते? डिलिमिटेशन वाला इशू। अदालत ने कहा ठीक है, कितना टाइम लगेगा जी? 4 महीने। चलें 4 महीने का। उसके बाद जब अगला मौका आया, जी अब इलेक्शन करवा सकते हैं? नहीं जी, अब जो है वो फलाना मसला है। तो जब असेंबलियां 2 डिसॉल्व हो गई तब इलेक्शन नहीं हुआ, बाय इलेक्शन तक नहीं हुए, बल्दियात के इलेक्शन नहीं हुए। भाई एक इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, इसी चीज से टैक्स पेयर के पैसों से अब तनख्वाहें लेते हैं, इलेक्शन तो करवाएं। ये तारीख दे सकता है, वो तारीख दे सकता है, बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 2 to 4 सब क्लॉज 2, जब असेंबली डिसॉल्व होगी 90 दिन में इलेक्शन करवाना आईनी तकाजा है। आप उसको सादा कानून साजी के जरिए किसी का ना इख्तियार कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और बाकी देखें, सदर मुमलिकत को अगर आइन ये इख्तियार देता है, अगर आइन ये इख्तियार देता है, आर्टिकल 5 बनता है, फिर आप सेक्शन 7 कानून साजी के जरिए और सेक्शन 57 खत्म करके तो इख्तियार इसको दे दें, उसको दे दें, तो ये इवेंचुअली अगर हम कट टू शॉर्ट करें तो इवेंचुअली ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा और अदालतें ही डिसाइड करेंगी कि इलेक्शन की तारीख। एक मैं इस पे सजेशन दूंगा कि इसमें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अगर ये मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में आता है, तो उन्हें चाहिए कि फुल कोर्ट बना दे इसके ऊपर, और फुल कोर्ट ये मामले को देखे ताकि उस फैसले की खिलाफ वर्जी की कोई। पर मेरा ख्याल है उससे पहले इनको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला देना होगा, अदरवाइज आ जाएगा। उम्मीद है 1-2 रोज में शायद वो भी आ जाए।